आज हम देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रचलित इकाइयों के नाम देखेंगे। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं बोराट या बोराट का पठार। तो बोराट और बोराट का पठार कहाँ पे है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हमारा बोराट का पठार। उसी प्रकार देखो लसाड़िया का पठार है, तो ये कहाँ पे है? सलुम्बर में। जैसमंद से आगे का कटा फटा जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। उसी प्रकार गिरवा है, तो गिरवा देखो क्या होता है कि उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तिनुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उसी प्रकार देखो देशहरों, तो जरगा, उदयपुर व रागा सिरोही पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो सदा हरा भरा रहने के कारण इसको क्या बोलते हैं? देशहरों कहलाता है ये। मगरा, मगरा क्या है? देखो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। उसके बाद देखो ऊपरमाल, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऊपरमाल। तो ये क्या है? देखो चित्तौड़गढ़ के भैंसरौरगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। उसके बाद देखो खेराड़, ये भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखो भीलवाड़ा, शाहपुरा व टोक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है क्या कहलाता है? हमारा खेराड़। उसी प्रकार माल खेराड़ है हमारे पास। तो माल खेराड़ क्या है? देखो ऊपरमाल व खेराड़ क्षेत्र, मतलब ऊपरमाल और खेराड़ दोनों क्षेत्र को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? माल खेराड़ कहते हैं। उसके बाद देखो छप्पन का मैदान, तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान कहलाता है। यह मैदान माई नदी बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? छप्पन गांवों का समूह है। उसके बाद देखो काठल, तो काठल से सीधा याद आता है क्या? प्रतापगढ़। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखते हैं कि माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाखर या बाकर। ठीक है, तो देखो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? बाकर या बाकर कहते हैं। उसी प्रकार मालानी है, तो देखो जालौर और बालोतरा के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? हमारा मालानी। उसके बाद थली है, तो थली क्या है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। बीकानेर, पश्चिमी चूरू तथा अनूपगढ़ का क्षेत्र थली क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद देवलिया, मेवलिया, तो देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है उसको क्या बोलते हैं? देवलिया, मेवलिया। उसके बाद लिटिल रण, तो देखो राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लिटिल रण बोलते हैं। उसके बाद देखो पुष्प क्षेत्र, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद देखो सुजला क्षेत्र, तो ये कहाँ पे है? हमारा सीकर, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, चूरू संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सुजला क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद मालवा का क्षेत्र, तो ये कहाँ पे? हमारा झालावाड़ व प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद दरियन, तो दरियन क्या है? गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। उसके बाद भोमट, तो भोमट क्या है? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का आदिवासी जो प्रदेश है वो हमारा क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। उसके बाद देखो कुबड़ पट्टी, तो ये हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो देखो नागौर के जल में फ्लोराइड अधिक होता है जिससे कि शारीरिक विकृति हो जाती है, अतः यह जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कुबड़ पट्टी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड ग्रसित लोग क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद देखो लाठी सीरीज, तो ये हम सभी जानते हैं कि जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत एक भूभाग जो भूमिगत मीठे पानी का स्रोत है। और इसी लाठी सीरीज के ऊपर हमें क्या दिखती है? सेवण घास। और सेवण घास क्या होती है? गोडावण की प्रजनन स्थली। ठीक है, गोडावण की प्रजनन स्थली। या यहाँ पे क्या देता है? गोडावण अंडे देता है। उसके बाद देखो बागड़ या वांगर, तो ये क्या है? शेखावाटी व मरु प्रदेश के मध्य संकरी जो पेटी है वो हमारी क्या कहलाती है? बागड़ या बांगर।
उसके बाद देखो बागड़, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा बागड़ क्षेत्र। उसके बाद देखो शेखावाटी, इससे हम सभी परिचित है कि चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद मेवात, तो मेवात नाम आते ही हमें ध्यान आता है अलवर, ठीक है। तो देखो यहाँ से पता चलता है कि खेड़तल, तिजारा और उत्तरी अलवर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मेवात। उसके बाद देखो कुरु प्रदेश, तो कुरु क्या है आपका कोटपुतली, बैरोड, खेड़तल, तिजारा और अलवर का जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, कुरु। उसके बाद देखो सूरसेन, तो सूरसेन कहाँ से आता है, हमारा भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों को क्या बोलते हैं, सूरसेन। उसके बाद देखो युद्ध, तो युद्ध से हमें पता चलता है कि गंगानगर है और हमारा हनुमानगढ़ है। उसके बाद देखो जंगल प्रदेश, तो ये सीधा पता है हमें, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश या बीकानेर तथा जो फलौदी का क्षेत्र है वो हमारा क्या है, जंगल प्रदेश है। उसके बाद देखो ढूढान या गुजरातरा, तो ये हमारा जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, गुजरातरा है, ठीक है। उसके बाद देखो ढूंढान, तो ढूंढान क्या है, हमारा जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ढूंढान। उसके बाद माल या वल्लभ प्रदेश, तो ये पता है हमें कि जैसलमेर है उसको बोलते हैं मांड या वल्लभ प्रदेश। उसके बाद सीवी, मेदपाट, प्रागवाट, तो ये किसके भाग है, मेवाड़ के या उदयपुर व चित्तौड़गढ़। उसके बाद गोडवाड़, तो गोडवाड़ कहाँ पे है, हमारा बाड़मेर, सांचौर और सिरोही, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा कहलाता है, हमारा गोडवाड़। उसके बाद देखो देवगिरी, तो देवगिरी क्या है, दौसा, ठीक है। तो दौसा है वो देवगिरी पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद देखो गीहलोट, तो ये उदयपुर के आसपास का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं, गीहलोट। उसके बाद देखो मछला मगरा, तो इसको बोलते हैं कि उदयपुर के चारों ओर मछली के आकार में जो विस्तृत पहाड़ी है उनको क्या बोलते हैं, मछला मगरा। उसके बाद देखो सपाड़, तो सपाड़ क्या बोलते हैं, सवाई माधोपुर व करौली का मध्य प्रदेश से जो लगता हुआ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, सपाड़। उसके बाद देखो बरड़, तो बरड़ क्या है, बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, बरड़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कि बीड़ या बीहड़ भी बोलते हैं कई बार इसको, कि बीहड़, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उनको बीड़ कहते हैं, ठीक है। अब देखो अनंत गोचर, तो सांबर से सीकर तक का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, हमारा अनंत गोचर। उसके बाद देखो तोरावाटी, तो तोरावाटी क्या है, हमारा कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। अहिरवाटी, तो देखो अहिरवाटी क्या है, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली और अलवर जिले का हरियाणा से लगता जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अहिरवाटी। उसके बाद देवड़ावटी, तो ये कहाँ का है, सिरोही का। उसके बाद अबुर्द, तो ये कहाँ का, हमारा सिरोही का। उसके बाद मालानी, तो मालानी कहाँ पे है, बाड़मेर का। उसके बाद मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्या है, ब्यावर व राजसमंद का दिवेर का क्षेत्र। उसके बाद देखो मालवा प्रदेश, तो ये क्या हुआ, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का। उसके बाद देखो मगरा प्रदेश, तो मगरा प्रदेश क्या हुआ, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जो अजमेर का क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, मगरा प्रदेश कहलाता है। तो देखो आज के लिए इतना ही, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।